हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा चैप्टर मैट्रिसेस की एक्सरसाइज नंबर 3.2। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। 7 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है बेटा फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई भी दे रखा है, एक्स माइनस वाई भी दे रखा है, और दूसरे पार्ट में 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है बेटा, आपने याद कीजिए क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर, उसमें एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सेम वैसे इनको सॉल्व करना है उसी मेथड से। ठीक है, तो पहले से नोट डाउन कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 7 0 2 5। फिर यहाँ आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये बन गया 3 0 0 3। ठीक है, इनकी नंबरिंग दे लेते हैं 1 ये 2। इनकी मैं एडिंग कर लेता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ देखो बेटा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स मिलके क्या बनेगा 2x। और यहाँ पे मैट्रिसेस ऐड करनी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। 7 और 3 मिलके पहला एलिमेंट क्या बनेगा बेटा 10, दूसरा आएगा 0, तीसरा 2 प्लस 0 2 बनेगा, और 5 प्लस 3 8 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में x इज इक्वल्स टू 2 वहां जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा, ये बनेगा मेरे पास 10 0 2 8। ये भी ठीक है। उसके बाद बेटा डिवाइड करेंगे 2 से सबको, तो 10 को 2 से करेंगे कितना आएगा 5, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है जी, तो x की वैल्यू निकल के मेरे सामने आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन में बनानी है 2 में डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो मैं 1 में डाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा काम है तो यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम बेटा जैसे क्लास 10th का मेथड था वैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करूंगा बेटा, x की वैल्यू डालूंगा इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बेटा x के बदले में क्या आने वाला, अब ये सब लिखना है मुझे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 0 1 4 प्लस कैपिटल Y, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 7 0 2 और 5। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, इसे यहाँ भेज देंगे, तो ये प्लस का तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 0 2 5, और यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 0 1 4। ठीक है, अब चलते हैं बेटा y इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 5 कर दूंगा तो क्या बनेगा 2, 0 माइनस 0 0 रहेगा, 2 माइनस 1 बेटा 1 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया। ठीक है, और ये आ गया y का आंसर। और x और y मुझे फाइंड करना है बेटा, तो ये x का आंसर आ गया, y का आ गया, यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पे। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब ये जो पार्ट 2 है ना, थोड़ा सा लेंथी है सोल्यूशन इसका, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर कोई भी नहीं है, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको नंबर 1 ले लेता हूँ, नंबर 2 ले लो, ताकि थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाए। नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ तो एक्स वाले नंबर बराबर कर लीजिए, वाई वाले वो आपकी चॉइस है, तो मैं एक्स वाले कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, सेम जैसे क्लास 10th में करते थे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। ठीक है, तो जब मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 6x प्लस 9y, और यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या आएगा, 3 से कर रहा हूँ 6 9 12 0। फिर इसे करेंगे बेटा हम, फर्स्ट को करना था 3 से, सेकंड को करना है 2 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6x
प्लस 4y और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बनेगा 4 -4 -2 और ये आ गया 10। ठीक है, इसे ले लेंगे इक्वेशन 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x है। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये सॉरी ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस है, माइनस 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 लगेगा, ये 6x कट जाएगा। 9 - 4 करूंगा तो बनेगा बेटा 5 टाइम y और यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 - 4 करूंगा तो 2 हो गया। 9 जब माइनस करते हैं तो क्या होता है बेटा, साइन चेंज करना होता है ना। 9 + 4 कितना हो गया 13, 12 और ये +2 हो गया 14 और 0 - 10 तो बन गया -10। ठीक है, जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आती है वो क्या करे, पहले इन दोनों को लिख ले, पहले ये लिख ले फिर माइनस करके ये वाला लिख ले। ठीक है, तब भी आप उसका आंसर ले आओगे, ये माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे बेटा, 5 को वहां भेजेंगे तो बनेगा 1/5 और ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स 2 13 14 -10। अब इस 5 को भी अंदर भेज देंगे डिवाइड में तो बनेगा 2/5 13/5 14/5 और -10 को 5 से करूंगा तो -2 आएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, देखो बेटा 3 और 4 में कभी नहीं डालना, जिसमें मल्टीप्लाई किया होगा या तो 1 में लिखो या 2 में, तो 1 में लिख लेते हैं। वी गेट, जब 1 में डालेंगे y की वैल्यू तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 2 कैपिटल X प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया 2/5 फिर आ गया 13/5 14/5 और ये आ गया -2। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन और फिर इस तरफ क्या था 2 3 4 0। ठीक है, बराबर है बेटा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम x प्लस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 × 2 6/5 39/5 42/5 और ये बन गया -6 और यहाँ पे ये आ गया मेरे पास 2 3 4 0। ठीक है, बराबर है। अब क्या करेंगे बेटा, इसे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम x इज इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 3 4 0 और माइनस यहाँ पे आएगा 6/5 39/5 42/5 और ये बन गया -6। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब इसे बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखो 2 - 6/5, एक स्टेप में एक्स्ट्रा करा देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए आपको कि करना कैसे है। तो ये 2 टाइम x था। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 साथ में आ गया x इज इक्वल्स टू, अब ये क्या आएगा मेरे पास, यहाँ देखिए माइनस करूंगा तो आएगा 2 - 6/5, नेक्स्ट आएगा 3 - 39/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 39 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट आएगा 4 - 42/5, 4 - 42 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे आएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये बन जाएगा 2 टाइम कैपिटल X इज इक्वल्स टू, एलसीएम लूंगा 5 × 2 = 10, 10 - 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 4, 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 3 15, माइनस करेंगे 39 में से तो बन गया -24 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 = 20 -42 तो -22 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे तो 6 ही आएगा। अब ये जो x है बेटा इज इक्वल्स टू 2 वहां जाएगा तो 1/2 बनेगा, डिवाइड में चला जाएगा तो 4/5
-24/5, फिर आएगा -22/5, फिर आएगा 6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 को 2 से करेंगे तो 2/5, 24 को करेंगे तो -12/5, और 22 को 2 से करेंगे तो ये बन गया -11/5, और 6 को 2 से करेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। थोड़ा लेंथी रहता है इसका सोल्यूशन क्योंकि एक दो स्टेप फालतू था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में बड़े सिंपल से हैं। यहाँ देखिए आप, x की वैल्यू आपको पता लगानी है, y मुझे दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, सीधा y की वैल्यू उठा के डालेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे और हमारा आंसर लेंगे। ठीक है, तो नोट करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो y मुझे दे रखा है, इस इक्वेशन में सीधा y की वैल्यू डालेंगे और आंसर लाएंगे। तो ये थी बेटा 2 टाइम, यहाँ पे x आएगा, प्लस y के बदले में आ गया 3 2 1 4, और यहाँ पे आ गया 1 0 -3 2। ठीक है, अब इसे उठा के यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम x इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा यहाँ पे 1 0 -3 और 2, फिर ये आएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा 3 2 1 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम x इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1 -3 बेटा -2 बनेगा, 0 -2 आएगा, -3, और यहाँ पे आ गया -1 तो बन गया -4 आ गया, 2 -4 करेंगे तो -2 आ गया। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे सारे आंसर जो है वो माइनस के ही आए हैं। आगे चलते हैं बेटा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 यहाँ आएगा तो 1/2, और ये आएगा -2 -2 -4 -2। ठीक है, 2 अंदर भेज देंगे तो डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे बनेगा -1 -1 माइनस का 2 -1। ठीक है, और यही आंसर है x का हमारे पास, और यही मुझे इसमें फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल आसान से काम है। x और y दोनों फाइंड करने हैं, और इस तरह से मुझे इक्वेशन दे रखी है, सिंपली बेटा सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट नोट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है x और y। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यहाँ देखो बेटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, 2 1 से 2, 2 × 3 6, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को x से करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है, ये 0 है। आगे चलते हैं बेटा, ये प्लस, और यहाँ पे था y 0 1 2, और फिर यहाँ पे ये आ गया मेरे पास 5 6 1 8। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 2 + y, ये तो ऐड होंगे नहीं तो बनेगा 2 + y, 6 और 0 करेंगे तो 6 होगा, 0 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, 2x + 2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 5 6 1 8। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो इक्वलिटी का साइन है तो इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा 2 + y जो है इसका आंसर कितना बन जाएगा 5, ये 6 6 बराबर 1 बराबर है, और दूसरा क्या है 2x + 2 = 8। इसे यहाँ भेजेंगे तो y 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब पहले इसे यहाँ भेजेंगे तो बनेगा 2x = 6, तो x का आंसर बन जाएगा 6/2 करूंगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो x और y ही इसमें मुझे फाइंड करने थे। x की वैल्यू 3 आ गई, y का आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर कितना आ गया बेटा 3 3 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था बेटा, सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, x y z एंड t, इन सब की वैल्यू निकालनी है, और फिर से मुझे इक्वेशन दे रखी है। तो नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो बेटा 2 बाहर है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सबके साथ, तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2z। अब देखो बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन रहती है, 2 और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग है तो दोनों को साथ में जोड़ देना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी। तो ये बनेगा बेटा 2y, और ये बनेगा 2 टाइम t। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 0 6, और यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12,
3 6 18 हो गया, बराबर है बेटा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 टाइम x, 2 टाइम z, 2 टाइम y और ये 2 टाइम t। इन्हें ऐड करना था तो मैंने, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, एक स्टेप और आ जाएगा सेम। अब 3 माइनस 3 0 6 और यहाँ पे 9 15 12 और 18। ओके, अब इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2x को 3 से करेंगे तो 2x प्लस 3, 2z को करेंगे तो 2z माइनस 3 बनेगा, 2y प्लस 0 बन गया 2y, 2t प्लस 6 और यहाँ पे इस जगह पे बनेगा बेटा 9 15, ये वैसे रहेगा 12 और 18। अब इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो बेटा 2x प्लस 3 का आंसर 9 आएगा, सेकंड को सेकंड से करेंगे 2z माइनस 3 कितना बन गया 15, थर्ड को थर्ड से करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे लास्ट वन है 2 टाइम t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 3 जहां जाएगा बेटा तो 2x क्या बन जाएगा, यहाँ एरो बना देते हैं, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, यहाँ पे 2z इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा 15 और 3 मिलके 18 हो जाएगा। अब ये वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 12 को 2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, इसे भी वहां भेजेंगे तो 2 टाइम t इज इक्वल टू 18 में से 6 गया तो 12 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 3, z की वैल्यू 18 डिवाइड बाई 2 9 हो गया, y का आंसर 6 हो गया और t का आंसर भी 6 हो जाएगा जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, तो ये मेरे पास x, ये z आ गया, ये मेरे पास y आ गया और ये t आ गया। तो यही मुझे फाइंड करना था इसमें। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कहता है, सिंपल सी इक्वेशन है बेटा, x बाहर है, 2 3 प्लस y अंदर माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10/5 और आपको x और y की वैल्यू पता लगानी है। नोट डाउन करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन मेरे सामने, x और y की वैल्यू पता लगानी है बेटा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, तो ये बनेगा 2 टाइम x और ये बनेगा 3 टाइम x। फिर y को करेंगे तो ये बन गया माइनस y, ये प्लस का y और यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं बेटा, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई और यहाँ पे बनेगा 3x प्लस का y। ठीक है, ये भी अभी मैट्रिक्स में आएगा और ये बन जाएगा मेरे पास 10 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं बेटा, इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 2x माइनस वाई का आंसर 10 आ गया, इसको 1 ले लेते हैं और दूसरा बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मुझे। ठीक है, बाकी का पोर्शन मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये बन गया मेरे सामने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10th का। अब इसे बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसी एक मेथड लगा के। तो हम यूजली क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा y की कोएफिशिएंट बराबर है, तो फिर सीधा क्या करेंगे, एक का साइन माइनस एक का प्लस, तो सीधा एडिंग ही कर देंगे, y यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, जब मैं इनको ऐड करूंगा, यहाँ देखो बेटा 2 और 3 मिलके 5x हो जाएगा, y कैंसिल, 10 और 5 मिलके 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x का आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, अब पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। किसमें पुट कर लो, 1 या 2, तो 1 में करूंगा x की वैल्यू 3, तो ये बनेगा बेटा 2, यहाँ पे आ गया 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 10, ये बन गया 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 6 को यहाँ भेज देता हूँ, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 करूंगा तो कितना बन गया, 4 बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो एरो बना देते हैं बेटा, तो y का आंसर क्या आ गया, -4। तो x का आंसर कितना आ गया बेटा 3, y का आ गया -4। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, फिर x y z और w की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 टाइम x, 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम
z और 3 टाइम w बराबर है। और यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको फटाफट ऐड कर लेते हैं। x को 4 से करेंगे तो x प्लस 4, 6 को पूरा ऐड करेंगे तो बनेगा x प्लस वाई प्लस 6 बनेगा। -1 को यहाँ ऐड करूंगा तो बनेगा बेटा w प्लस z -1, मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, और यहाँ बनेगा 2w प्लस 3। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इक्वेट करते हैं तो यहाँ से देखो बेटा 3x किसके बराबर आ गया, x प्लस 4। सेकेंड वाला भी इक्वेट कर लेते हैं तो 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 6। थर्ड वाला भी इक्वेट कर लेते हैं तो 3z इज इक्वल्स टू w प्लस z माइनस 1। और ये फोर्थ वन जो है इसे भी इक्वेट कर लेते हैं तो ये होता है 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वैल्यू किसकी निकलती है। तो x को बेटा यहाँ भेज दूंगा तो बनेगा 2 टाइम x इज इक्वल्स टू 4। x का आंसर सीधा सीधा 2 आ गया, एक तो निकल गया। यहाँ पे बेटा y वाले एक तरफ कर लेते हैं, 3y माइनस वाई तो बनेगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे w में इधर भेज देता हूँ तो 3z और सॉरी z भेजना है, 3z माइनस z करूंगा तो 2 टाइम z, और यहाँ पे आ गया w माइनस 1। अब यहाँ पे भेजेंगे इसे तो 3w माइनस 2w, तो यहाँ पे एक ही w बचा और आंसर आ गया 3, तो w का आंसर भी आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देता हूँ तो ये बनेगा बेटा 2y, x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 6, तो यहाँ पे बनेगा बेटा 2y इज इक्वल्स टू 8 और y का आंसर आ गया 4। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा x भी आ गया, y भी आ गया, w की वैल्यू मेरे पास है तो यहाँ पे डाल लेते हैं तो ये बनेगा 2z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ये बनेगा 2z इज इक्वल्स टू 2, तो ये बन गया z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, तो मेरे पास x के लिए 2 आ गई, y की 4, z की 1 और w की 3 आ गई। ठीक है, और यही था इसका फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बेटा हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक, और इनमें से शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है या फिर इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।